अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग फेसबुक एड्स को रन कर रहे होते हैं या हम लोग अपने क्लाइंट के पेजेस को सेटअप कर रहे होते हैं या उसको मैनेज कर रहे होते हैं, तो बेसिक बच्चों को पता नहीं होता कि मेटा बिजनेस सूट क्या होता है। ठीक है। इसके साथ एक और भी टॉपिक है छोटा सा जो उसको हम समझना बहुत ज़रूरी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाऊंगी। उससे कहते हैं मेटा बिजनेस मैनेजर। ठीक है। बहुत कॉमन मिथ है, लोग इसको एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है मेटा बिजनेस सूट का। ठीक है। इसको हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करना है, समझना है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये क्या होता है। ठीक है। बेसिकली जब आप पेज बनाते हो ना अपना, ठीक है, जैसे एक ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे पेज बनाया हुआ है। ठीक है। जब आप ये पेज बनाते हो, जैसे ये वाला एक पेज है, ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया हुआ है। ठीक है। जब आप पेज बनाते हो तो आपको साथ ही मेटा बिजनेस सूट आपका बन जाता है। आज से अगर हम 2015 की बात करें, 2016 की बात करें, ठीक है, या कुछ साल पहले की बात करें, तो मेटा बिजनेस सूट, ठीक है, जो हमें इसके साथ असेस होती है, ठीक है, तो वो हम लोग खुद जाके अकाउंट बनाते थे, हर चीज़ खुद मैनुअल करते थे। लेकिन अब जब भी आप कोई पेज बनाते हो, जैसे ये एक पेज बना हुआ है, ठीक है, अब इस पेज को साथ आपको ऑटोमेटिकली आपका मेटा बिजनेस सूट बन जाता है। ठीक है। ये उसका सारा डैशबोर्ड है। ठीक है। इसे कहते हैं मेटा बिजनेस सूट। ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है। एक तो आपका पेज है ना, ठीक है, इस पेज को जब आप बनाते हो तो आपका ऑटोमेटिकली मेटा बिजनेस सूट बन जाता है। ठीक है। तो इस पेज में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है बेसिकली, और इससे आप क्या क्या काम करवा सकते हो, वो सारा हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो मेटा बिजनेस सूट क्या होता है? ये एक ऑल इन वन टूल होता है। ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। मेटा की तरफ से, फेसबुक की तरफ से आपको ये दिया जाता है। ठीक है। आपके मतलब कि आपका जो भी पेज है, जैसे हमने अभी अपना पेज देखा, ठीक है, ये मेरा जो भी पेज है, ठीक है, इसके अंदर मैंने जो भी काम करने हैं ना, मतलब कि मैंने कमेंट करना है, मैंने पोस्ट करना है, ठीक है, या मैंने लाइव वीडियो करनी है, या मैंने रील करनी है, ठीक है, अब ये इसके जो भी काम होते हैं ना, मतलब कि मुझे एक ऐसा टूल चाहिए जो जो मेरी हर चीज़ को मैनेज कर सके। ठीक है। वो असल में टूल होता है मेटा बिजनेस सूट का। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अभी तो आपका सिंगल पेज है, ठीक है, अभी आपका एक पेज बना हुआ है, लेकिन अल्लाह करे आप लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं या आप किसी के लिए काम करते हो, तो कल को आपको अपना पेज भी मैनेज करना पड़ता है, आपको क्लाइंट्स के पेजेस भी मैनेज करने पड़ते हैं। तो तब यहाँ पे आकर ये मेटा बिजनेस सूट बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है कि हम एक ही जगह पे रह के हम डिफरेंट पेजेस को उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको हम सेट कर सकते हैं, उस पर हम कमेंट्स पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं हमें क्या व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है। और हमारा पेज कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं। इस पे सिर्फ फेसबुक पेज नहीं देख सकते, इस पे आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो, और वो इंस्टाग्राम की जो रील्स आ रही हैं उनके अंदर इनसाइट्स क्या है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे आपकी रील देखी जा रही है, कितने व्यूज़ आ गए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, आप कमेंट्स का रिप्लाई भी यहाँ पे बैठ के दे सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार अपने डिफरेंट अकाउंट्स को जाकर खोलने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक ही जगह पे बैठ के अपने अकाउंट्स को, डिफरेंट अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्री टूल। ठीक है। इसलिए इसका नाम है, मतलब कि अगर आप आसानी से समझो तो आप इसको कह सकते हो ये एक फ्री टूल है। ठीक है। ये एक फ्री टूल है। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम कंटेंट स्केड्यूल कर सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनकी जो पोस्टें हमें दिखाई देती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी वो टाइम फिक्स होता है, किसी की 7 बजे होती है, किसी की 8 बजे होती है। ठीक है। अब वो लोग इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनकी जो पोस्टें होती हैं वो इस टाइम पे आके पब्लिश हो जाती हैं। उसके पीछे जो रीज़न होती है ना, वो ये होती है कि उन्होंने अपना जो कंटेंट होता है ना, रील है, वीडियो है, पोस्ट है, या कुछ भी है, उन्होंने उसको स्केड्यूल किया होता है। ठीक है।
अब इसमें आता है कि आपके जो इनबॉक्स आता है आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आता है, आपको कमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उनको आप एक ही जगह पे उसको मैनेज कर सकते हो, आप एक ही जगह पे उनको रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें एड्स बना सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, रिपोर्ट्स देख सकते हो, ठीक है। आप अपनी ऑडियंस को देख सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान के अंदर अपना अकाउंट रन कर रही हूँ, ठीक है, फेसबुक पेज, ठीक है। अब मुझे फेसबुक पेज की इनसाइट्स चाहिए, ठीक है, तो वो सारा काम मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो बेसिकली मेटा बिज़नेस सूट क्या होता है, हमने ये देखा कि एक फ्री टूल होता है, ठीक है, जिसके साथ हम अपने डिफरेंट पेजेस को रन कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें डिफरेंट फंक्शंस देख सकते हैं, जैसे हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। अब मेटा बिजनेस सूट इम्पोर्टेंट क्यों होता है? अगर तुम सिर्फ पेज या ऐप या इंस्टाग्राम से पोस्ट करते हो तो तुम सिर्फ ऑर्गेनिक रीच देखते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपका अपना सिंगल पेज है, मेटा बिजनेस सूट क्यों इम्पोर्टेंट है, हम ये देख रहे हैं ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आयशा हूँ, ठीक है, मेरा अपना एक इंस्टाग्राम पे पेज आप कह लें, या मेरे अपना एक अकाउंट है, ठीक है, फेसबुक पे पेज है, ठीक है, तो उसमें जो ऑडियंस आती है ना, वो मैं ऑर्गेनिक ऑडियंस को देख सकती हूँ कि हाँ भाई मेरे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन मुझे डिटेल जो उसके इंसाइट्स हैं ना, वो यहाँ पे आके मुझे मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये भी मतलब कि जिन लोगों ने देखना होता है, या जिन लोगों ने ऑर्गेनिक रीच को देखना होता है, या वो देखना होता है कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उनके व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तो यहाँ से आके वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड नज़र आता है, ठीक है। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको हर एक चीज़ दिखाता है कि आपके व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोगों ने आपको देखा है, आपको हर चीज़ बताता है, ठीक है। अगर हम इस डैशबोर्ड की बात करें, क्योंकि अभी ये पेज बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है। अब मेटा बिजनेस सूट आप यहाँ से कैसे आएंगे, ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, मैंने बल्कि यहाँ पे बताया भी हुआ है, आपने सिंपल गूगल पे आना है, यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, आपने मेटा बिजनेस सूट लिखना है, ठीक है, और जो भी पहला लिंक होगा, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओगे, ठीक है। आपका जो अगर आपका पेज बना हुआ है तो मेटा बिजनेस सूट आपका ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। बस आपने गूगल पे आके लिखना, आपको अकाउंट नज़र आ जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं आपको बताऊँ, इन साइट्स पर हम जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये पेज न्यू है, इस पर कोई काम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया हुआ, बच्चों को समझाने के लिए ना कि पेज कैसे बनाते हैं, तो इस पर इतना वर्क नहीं हुआ। तो अगर आप इस पर पोस्टिंग करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आके ये सारे परफॉर्मेंस, रीच, इंट्रैक्शन, फॉलोअर्स कितने हैं, ये सारे इसकी इंसाइट्स हैं, ठीक है। आपको मैसेज, ऑडियंस, रिजल्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास एक अपना डैशबोर्ड होता है, हम हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक ये पेज है, क्लाइंट का पेज है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो क्लाइंट का पेज है किस तरह वर्क कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, ठीक है, कहाँ से व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, और हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो किस टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उस बेस पे हम फ्यूचर में अपनी जो पोस्टिंग की टाइम है अकॉर्डिंग टू हमारे फॉलोअर्स के मुताबिक भी हम रख लेते हैं। तो इसके ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और जो 95% जो हमारे बिगनर्स या जो मिडिल लेवल के मार्केटर्स होते हैं, उनको ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, वो ये चीज़ें नहीं करते, इस वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी कॉमन वजह ये होती है कि हम टूल्स को यूज़ करना नहीं सीखते, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप अपना एक कोई ब्रांड है वो मैनेज करते हो, ठीक है, तो एड्स के थ्रू एग्जैक्ट आप टारगेट करते हो यूएसए, पाकिस्तान, एज ग्रुप, इंटरेस्ट के लिहाज से आप करते हो, ठीक है। तो हर पोस्ट की जो आप परफॉर्मेंस है ना, उसको आप यहाँ पे आके एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट समझने वाली बात है कि हम लोग मेटा बिजनेस सूट को असेस कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको मोबाइल ऐप में भी मेटा बिजनेस सूट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अपने पेज इंस्टाग्राम से स्विच करके प्रोफेशनल मोड से इसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फेसबुक बिजनेस कॉम पे आएंगे तो आप इसको असेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इस लिंक पे, ठीक है, businessfacebook.com। इसको आप कॉपी करके गूगल पे डालेंगे तो आप डायरेक्ट अपने मेटा बिजनेस सूट में आ जाएंगे, या सिंपल आप मेटा बिजनेस सूट लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम डिवीज़न वाइज देखें कि हम इसके अंदर क्या चीज़ें मैनेज करते हैं, तो उसको मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक मिनट ठहरिएगा, इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर लें, ठीक है।
और इसमें मेटा बिजनेस सूट बेसिकली 4 पोर्शंस पे डिपेंड करता है। इसमें हम लोग एक तो मैनेज करते हैं हमारे इनसाइट्स, मतलब कि हमारे पेज में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारी रीच कैसे जा रही है, हमारे ऑर्गेनिक व्यूज़ कितने आ रहे हैं, जो भी है ना, हम अपने कैलकुलेशंस आप एक तरह से कह लेंगे हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। फिर हम अपना कंटेंट मैनेज करते हैं, मतलब कि अगर मेरा एक पेज है, ठीक है, या मेरे 2 पेजेस हैं, तो मैंने एक पेज पे मैंने कोई एक तरह की वीडियोस डालनी है, दूसरे पेज पे मैंने दूसरी तरह की वीडियोस डालनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एजुकेशनल वीडियोस डालती हूँ, यहाँ पे मैं अपनी मीम्स वगैरह का जो भी मेरा निश है उसके मुताबिक मैं वीडियोस डालती हूँ। तो मेरे लिए दो दो अकाउंट्स को बार बार खोल कर देखना, स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बार बार स्विच करूँ कि हाँ मेरे दूसरे पेज पे क्या एक्टिविटी है, तीसरे पेज पे क्या है। तो इससे बेहतर है कि मैं मेटा बिजनेस सूट क्यों ना यूज़ करूँ, जो मुझे ओवरऑल हर चीज़ की डिटेल एक ही जगह पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बहुत सूटेबल और बहुत इजी टू यूज़ है उन लोगों के लिए जो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपने इसको हमेशा यूज़ करना है और इसको सीखना है कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं, जो कि आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। और तीसरा इसका पर्पज़ होता है एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि एड्स, ठीक है। और चौथा इसका जो पार्ट है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन और इंगेजमेंट। इसमें आप इजी हर चीज़ को हैंडल आउट कर सकते हो कि आप एक पेज पे कितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, क्या लाइक्स आ रहे हैं। आप एक ही प्लेटफॉर्म पे इसको मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली आपने ये समझना है कि ये जो मेटा बिजनेस सूट है बेसिकली आपको आपके फेसबुक की चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक ही जगह पे जो टूल है उसको कहते हैं मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। मतलब कि आपने अपने घर को एक जगह पे मैनेज करना है, ठीक है। अब इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे आप क्या एक घर एक जगह पे है, दूसरा घर आपका यहाँ पे है, तीसरा घर यहाँ पे है, चौथा घर यहाँ पे है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार घर ए में जाएं, फिर घर बी में जाएं, फिर घर सी में जाएं, फिर घर डी में जाएं, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, ये एक टूल है, ठीक है। आपके पास एक टूल है, आप एक ही जगह पे बैठे हो, लेटे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने घर के बारे में देख सकते हो कि आपके इस घर में क्या आ रहा है, इस घर में क्या आ रहा है, इस घर में क्या आ रहा है, ठीक है। जो ये टूल है ना, तो इसको आप ये समझने कि मेटा बिजनेस सूट है। आई थिंक कि अब आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि असल में ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है। अब इसको इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें तीन तीन चार चार पोर्शन है। एक में हम इनसाइड सेटिंग्स को डिस्कस करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन है, इंगेजमेंट और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब इसमें कंटेंट कैसे मैनेज होता है तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो कंटेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है ना, मतलब कि ये टूल आपके कंटेंट को कैसे मैनेज करता है। मतलब कि आपने कोई पोस्ट की है, ठीक है, आपने क्रिएट कर ली कोई पोस्ट, रील, स्टोरी, ठीक है, या आपने कंटेंट कैलेंडर किया, इसको मैनेज करेगा। आपके ड्राफ्ट हैं, आप मेटा एड्स चला रहे हो, ठीक है, या आप स्केड्यूल पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारा काम इसका कंटेंट मैनेजमेंट में होता है, ठीक है। अब मेटा बिजनेस सूट के जो ऑप्शंस है ना, ये अपडेटेड हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब मेटा बिजनेस सूट को मेनली 4 कैटेगरीज में समझना बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया कंटेंट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, रील करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इंगेजमेंट में ये है कि हम लोग जो हमारी ऑडियंस है, ठीक है, वो आपको मैसेज करती है, कमेंट्स करती है, मैसेज करेगी, इनबॉक्स में कमेंट करेगी आपकी पोस्ट या रील में, ठीक है, या जो भी आपकी स्टोरी है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप मेटा एड्स मैनेजर में, ठीक है। इनसाइट्स आप इसको बेसिकली ये है कि आप उसके एनालिसिस करते हो कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, जो भी कंटेंट है, वो आपका कहाँ कहाँ पे देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे आपको वो आपकी जो रीच है वो कहाँ कहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप इसके अंदर मैनेज आउट करते हो। फिर आप इसके अंदर कंटेंट मैनेजमेंट में यहाँ से हम अपने फेसबुक पेज और इंस्टा अकाउंट जो अकाउंट है उसको एक जगह से मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पे बात वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्रिएट पोस्ट करते हो, फिर कंटेंट कैलेंडर है, ठीक है। मतलब कि आपने अगर एक ही महीने की पोस्ट स्केड्यूल करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो एक एक महीने का जो कंटेंट होता है ना वो पहले ही पोस्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता, वो उस वक्त नज़र आता है जिन डेट्स में उन्होंने कहा होता है कि ये अपलोड कर दो, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बंदा अमेरिका में रहता है, ठीक है, उसने एक महीने के टूर के लिए किसी माउंटेन के एरियाज़ में जाना है जहाँ पे इंटरनेट नहीं आता, तो वो एक महीने की जो पोस्ट होती हैं वो डे वाइज स्केड्यूल कर देता है। तो अब वो फेसबुक उसको खुद ही अपडेट करता है, मतलब कि अगर वो नहीं भी होगा ना तो वो
उसको पोस्ट कर देगा। स्केड्यूल का मतलब बेसिकली ये होता है, ठीक है। ए बी टेस्टिंग आप एड्स में यूज़ करते हो, ये हम आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह जाके देखेंगे, ठीक है। अब कम्युनिकेशन इंगेजमेंट ये होता है कि अगर कोई बंदा आपको यहाँ पे मैसेज कर रहा है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसको होम पे आते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे है नोटिफिकेशंस, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आपके जो पेज होगा ना, सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो होंगे। अभी तो ये पेज खाली है, ठीक है, इस पे नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, तो ये अभी आपको नज़र नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप अपने पेज पे नहीं जा रहे, मैं इस पेज पे नहीं हूँ, ठीक है, मैं मेटा बिजनेस सूट पे हूँ, ठीक है। अब मेरा ये पेज है यंग वाइफ्स का, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इस पे पोस्ट करनी है, मैंने इस पे पोस्ट करनी है, तो मैं यहाँ से बैठ के भी इसको पोस्ट कर सकती हूँ, मतलब कि क्रिएट स्टोरी, ठीक है, क्रिएट रील, क्रिएट ऐड, ठीक है। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट रील ही करना है, ठीक है। या हम लोग चलिए हम यही कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, या आप क्रिएट पोस्ट कर लेते हो, ठीक है। एक मिनट इसको, जब तक ये होता है तब तक हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इनसाइड सेटिंग्स में हम लोग इसकी देखते हैं कि हमारी जो रीच है कितने लोगों तक पहुंची, एंगेजमेंट, लाइक, शेयर कितने, ऑडियंस हमारी कहाँ कहाँ से हमें देख रही, किस किस एज की, लोकेशन क्या है, ठीक है। और हमारे बिजनेस सेटिंग में हम लोग इसमें एड्स अकाउंट को देख सकते हैं, ठीक है। पेमेंट सेटिंग्स कर सकते हैं, सिक्योरिटी टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हम देख सकते हैं, ठीक है। अपने एसेट्स देख सकते हैं, बिजनेस के पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अकाउंट, ऐड अकाउंट, सब हम एक जगह पे चीज़ें इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मेटा बिजनेस सूट के डिफरेंट टैब्स होते हैं। एक कंटेंट टैब होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें हम लोग पोस्ट, रील, स्टोरी देखते हैं। फिर इनबॉक्स टैब है, इसमें सारे मैसेजेस वगैरह होते हैं। एड्स का टैब है, हम इसमें एड्स बनाना, बूस्ट करना, मैनेज करना इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनसाइट्स में क्या हमारे जो पेज पे वो क्या चल रहा है और क्या फेल हो रहा है, मतलब कि कहाँ से हमें हमारी जो चीज़ें हैं वो सही से काम नहीं कर रही, हम यहाँ से इसको आके इनसाइट्स पे देख सकते हैं, ठीक है। सेटिंग टैब में मतलब कि हम अकाउंट को मैनेज अपनी टीम को या पेमेंट्स वगैरह यहाँ से आके सेटिंग में हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ से अगर हो गया तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पोस्ट करनी है, ठीक है, हमने यहाँ पे पोस्ट करनी है, ठीक है। मतलब कि मैं अपने पेज से पोस्ट नहीं कर रही, मैं बेटा बिजनेस सूट पे कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसे कह लेती हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है, जो भी कोई पोस्ट करनी है, ठीक है, हेलो एवरीवन, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये एक सिंपल यहाँ पे टाइप हो गई, ठीक है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको स्केड्यूल कर सकती हूँ, मतलब कि इसको ओपन करूँगी, डेट और टाइम के लिहाज से मैं इसको स्केड्यूल कर दूँगी। मेरी अगर मैं आज 2 अक्टूबर 2025 है, जो भी डेट है, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये 3 या 10 अक्टूबर को हो या महीने के एंड पे शो हो, तो मैं इसको स्केड्यूल करके रख दूँगी, तो ये जब डेट आएगी ऑटोमेटिकली वहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारी जो डेट है उसके मुताबिक हम लोग इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। बल्कि इसको ऑफ कर देता है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसको अपनी स्टोरी भी शेयर करना है तो आप इसको ऑप्शन को ऑन कर दोगे, ठीक है। और अगर आपकी पब्लिक में है, रिस्ट्रिक्टेड में है, जो भी आपकी है, आप उसके मुताबिक आप करोगे, ठीक है। अभी मेरी इसका कोई पिक्चर शिक्चर ऐड नहीं की, सिंपल आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से हम लोग इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। अब हम जाके देखेंगे कि हमारे वाकई में ही पब्लिश हुई है या नहीं हुई, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसको थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये टूल बिगनर्स लेवल के जो बच्चे हैं ना, मतलब अगर बिगनर लेवल के, ये उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, ठीक है। आप इससे प्रैक्टिस करो, आप इस तरह इस पे जाके पोस्टें वगैरह बनाओ, ठीक है। आपको यूज़ करना आएगा, आप इसके सारे फंक्शंस को चेक करो, ठीक है। इसमें ये होगा, कल को अगर आपको 2-3 क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है, या आपको आप अपने लिए भी काम करते हो, तो बेसिकली आपको ये यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था, इसको मैं बैक कर देती हूँ, ठीक है। मेरी पोस्ट हो गई थी, ठीक है, और मेरे यहाँ पे पेज पे आके मुझे हेलो एवरीवन नज़र आ गया, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप अपने 2 से 3 पेजेस को यहाँ पे आपके आप इसको
रन कर सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं 2 से 3 पेजेस की जो बात कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ, ये मैं बात करके इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करूँगी। ठीक है, आप देखें जैसे ये मेरा डमी अकाउंट है। ठीक है, मैंने पेज बनाया हुआ है, इस तरह के मैंने डिफरेंट पेजेस बनाया है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, मुझे दिखाने में कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अब मेरे जो डिफरेंट पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी बिज़नेस पोर्टफोलियोज हैं। ठीक है, ये मेरे डिफरेंट पेजेस हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार कहीं दूसरे अकाउंट पे जाके मैं ना चेक करूँ, मैं इसी को यहाँ पे स्विच कर लूँगी और ये मेरा अकाउंट ये वाला भी मेरा यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा। ये मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं मेटा बिजनेस सूट में हूँ। ठीक है, अब इसमें अब इसमें मैं वैसे इसको यूज़ कर सकती हूँ, मतलब कि पोस्ट कर सकती हूँ जो भी है। ठीक है, अब ये मेरे दूसरे पेज पे आके मुझे शो होगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अपने 3-4 पेजेस को एक ही जगह पे मैनेज कर सकती हूँ। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी हम थोड़े से इसमें क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा अपने टॉपिक के लास्ट पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछती हूँ ताकि बच्चों को चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम किया ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, अच्छा इसमें पहला क्वेश्चन आके माइंड में ये आ जाएगा कि व्हाट इज़ मेटा बिजनेस सूट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक फ्री टूल है जहाँ से आप मैनेज करते हो अपने फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम अकाउंट को। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच नहीं करोगे तो आप इसको इंस्टाग्राम को अकाउंट को असेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी ये मेरा पेज है। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम को असेस नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम को यहाँ पे कनेक्ट करोगे। ठीक है, तभी जाके आप इंस्टाग्राम की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं या आपकी जो रील्स पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं वो आपको सारा आके यहाँ पे इनसाइट्स में नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ये होता है कि आप अकाउंट क्रिएट कैसे करते हो। आपका ऑलरेडी फेसबुक का अकाउंट है, आपका पेज है, तो जैसे ही आप ओपन करोगे businessfacebook.com ये। ठीक है, या आप मेटा बिजनेस सूट सिंपल जाके लिखते हो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर। ठीक है, तो आपको ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यह है कि आपका मेटा बिजनेस सूट और फेसबुक पेज क्या डिफरेंस चीज़ें हैं। ठीक है, फेसबुक पेज पे आप ओनली पोस्टिंग और कमेंट्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मेटा बिजनेस सूट है जो हमने अभी देखा, ये एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है जिस पे आप हर चीज़ के इंसाइट्स देख सकते हो कि आपके अकाउंट में असल में चल क्या आ रहा है। ठीक है, और इसके जो मेन फंक्शंस हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंटेंट बनाते हो आप उसको देख सकते हो, और इनबॉक्स है आप उसको मैनेज कर सकते हो, एड्स को देख सकते हो, इनसाइट्स को आप देख सकते हो, सेटिंग वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें यह है कि वेयर डू यू स्टार्ट मेकिंग एड्स। ठीक है, बेसिकली इस पे तो एड्स को बनाना मैं रिकमेंड नहीं करती, लेकिन यहाँ पे बहुत से बिगिनर्स आके बूस्ट एड्स कर देते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करती। मैं बेसिकली रिकमेंड हमेशा यही करती हूँ, आप मेटा एड्स मैनेजर पे जाके जो हम नेक्स्ट सीखेंगे, ठीक है, आप उस पे ही जाके एड्स लाओ। ठीक है, और क्या ये टूल फ्री है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये टूल बिल्कुल फ्री है। आप इसको अपने चाहे 3-4 पेजेस के लिए यूज़ करो, ये अनलिमिटेड, आप इसको जब मर्जी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अभी आपने जो सारा लेक्चर सुना है, ठीक है, आपने मुझे बताना है कि विच टू प्लेटफॉर्म्स कैन मैनेज टुगेदर, मतलब कैसे दो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप मेटा बिजनेस सूट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपने 1 मिनट में सोचना है। ठीक है, और अगर आपने सोच के जवाब आपको नहीं मिला तो आपने ये आंसर चेक कर लेना है, किसका जो आंसर है फेसबुक और इंस्टाग्राम है। ठीक है, जो मैंने आपसे ये कहा था कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, मैंने बार बार टॉपिक में यही चीज़ आपको बताई है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप एक दफ़ा इसको फिर जाके सुन लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।